कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके द्वारा आप थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें। पहले वचन में जाने से पहले हम लोग उस वचन के लिए प्रार्थना को करेंगे। अपने आंखों को बंद करें तो हम प्रार्थना करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। तूने आज परमेश्वर फिर से मुझे एक बार खड़ा किया परमेश्वर वचन बोलने के लिए परमेश्वर। तूने सुबह मन में दिया परमेश्वर वचन बोलने के लिए परमेश्वर। इसलिए मैं परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को करता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर जो मैं बोलूँ परमेश्वर, मैं अपने मन से नहीं परमेश्वर, बल्कि तेरी ओर से होने के लिए प्रार्थना को करता हूँ परमेश्वर। तेरी ओर की आशीष होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो सुनेंगे उनके जीवन में परमेश्वर वो वचन काम करने पाए परमेश्वर, और अपने दोस्त और साथियों में सुनाने पाए परमेश्वर। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। अब घटे परमेश्वर, तू घटे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं? सभी लोग खुश हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग इसी तरह से खुश रहें और हमेशा खुश रहें। मेरे साथ हम लोग देखेंगे पहली कुरिन्थी 13 अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 तक वचन है। फर्स्ट कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से लेकर 13 तक है। मैं 13 तक नहीं बोलूंगा। और ये वचन है प्रेम का सबसे उत्तम मार्ग। हेडिंग है प्रेम का सबसे उत्तम मार्ग। प्रेम के विषय में 5 मिनट में बोल के, क्योंकि दूसरा जगह क्रिसमस चलाने के लिए जाना है पास्टर जी को, इसलिए ज्यादा समय में नहीं खींचूंगा। 5 मिनट बोल के हम लोग व्यवस्था होगा। कोई एक जन पढ़े वचन। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रेम। यदि मनुष्य की बोली सब लोग बोलता है, सभी लोग बोलते हैं हम लोग प्रेम के विषय में, प्रेम रखिए प्रेम रखिए। मनुष्य की बोली हम लोग बोलते रहते हैं, बात प्रेम नहीं रखते हैं। तो पूरा प्रेम के बारे में ही देखें। और इसमें लिखा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, बहुत तो क्या करना है, स्वर्ग बहुत अच्छे अच्छे बातों को बोलते हैं। चर्च में खड़ा होके, कहीं भी खड़ा होके, देखो ये बहुत अच्छे अच्छे बात कर रहा है, पर उनके दिल में प्रेम ही नहीं रहेगा। नहीं, अभी यहाँ पर खड़ा होकर बहुत अच्छा बातों को बोलूंगा और मैं आप लोगों से प्रेम नहीं रखूंगा, तो प्रेम रखने से फायदा क्या है? वो बोलने से फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। जब हम प्रेम रखेंगे, एक दूसरे से लव करेंगे, तब परमेश्वर हमें उसको आगे बढ़ाएगा। दूसरे वचन में हम लोग देखेंगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसमें भी देखिए प्रेम, विश्वास, भविष्यवाणी। कितने पास्टर लोग होते हैं पैसे के लिए, कुछ चीज के लिए भी भविष्यवाणी करते हैं, चर्च में आते हैं भविष्यवाणी को कर देते हैं, मगर कोई पास्टर प्रेम नहीं रखेगा तो क्या उसकी भविष्यवाणी सुनी जाएगी? बाइबल बता रही, मैं तो नहीं बोल रहा, यहाँ बाइबल में ही लिखा हुआ है, उसकी भी भविष्यवाणी सही नहीं होगी। क्यों? जब वो विश्वासी से ही प्रेम नहीं करेगा, जब आप लोगों से प्रेम नहीं करेगा, तो उसका भविष्यवाणी कैसे सही होगी? बोलने के लिए भविष्यवाणी परमेश्वर अधिकार को दिया है। बाइबल बताती है मैं सभी को अलग अलग अधिकार को दिया है। अभी आंटी ने प्रार्थना किया, ये ठीक हो गए। बिहारी जी ने प्रार्थना किया किसी को, वो ठीक हो गए। बिहारी जी कितना दिन से उनको बुला रहे हैं, परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुन के आज वो आने लगे। तो इनके दिल में क्या था? प्रेम था। जब प्रेम था तब आज वो परमेश्वर उनको लेके आया। यदि ये प्रेम नहीं रखते आज भी, कौन आदमी प्रेम रखा है? यहाँ पर क्या होता है? इसको नहीं छूना है जी, कि ये प्रेम नहीं है, ये छुआछूत बहुत यहाँ चलता है। कोई भी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, और परमेश्वर बाइबल बताती है जाति को नहीं बनाना है, हमें मन को चेंज करना है। कुछ भी हो, आपके घर में पानी पीने, इसके घर में हम पानी नहीं पिएंगे, क्यों नहीं पीजिएगा ना? आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें बाइबल को पढ़ना है। लेकिन तीसरे वचन में हम लोग तीसरे वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। संपत्ति, कितना भी संपत्ति कंगाल को
अभी मान लीजिए किसी के पास बहुत करोड़ों रुपए का संपत्ति है, अभी लॉकडाउन में देख रहे हैं ना कितना लोग कितना पैसा खर्च किया। लॉकडाउन में एक दूसरे लोगों को खाना खिला रहा था, तो वो लोग प्रेम से यदि नहीं खिलाएगा क्या प्रेम रहेगा? पर दुनिया को क्या लग रहा है? दुनिया को प्रेम लग रहा है कि प्रेम कर रहा है, हमसे आपसे प्रेम कर रहा है। और मैं राजा जो अपना मन में रखा है कि प्रेम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको खिलाते जा रहा हूँ, संपत्ति दे दिया हूँ। तो बाइबल बताती है कितनी भी संपत्ति कंगालों को ही दे दे तो भी प्रेम नहीं रखेगा तो कोई भी फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट लाभ होता है जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रेम को रखेंगे, तो परमेश्वर प्रेम हमें कब देगा? जब परमेश्वर से हमें एक रिश्ता को जोड़ेंगे तब परमेश्वर हमें प्रेम देगा। परमेश्वर की बाइबल को, वचनों को हम पढ़ेंगे तो प्रेम देगा। बहुत लोग कंगालों को खिला देते हैं, कितना लोग खिलाए होंगे लॉकडाउन में, हम लोग भी घर में खाए हैं। बिहारी जी भी कितना लोग को खिलाए होंगे लॉकडाउन में, कितना लोग को मदद किए होंगे, कितना लोग को लोग अभी देखो चर्च में लेके आ रहे हैं, कल ही भोजन वचन तो कितना लोग को दिए। प्रेम हमें दिल से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया उस तरह से हम लोग को भी प्रेम करना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, एक थप्पड़ कोई किसी को मार दे तो फट से नहीं दूसरा थप्पड़ मार देता है। जब प्रेम रखेंगे तभी हम लोग को जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम को करेगा। हम लोग चौथे वचन को पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। पांचवा वचन पढ़ेंगे। वो अनरीति से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुराई नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और देखिए इसमें 4 और 5 में लिखा था प्रेम। प्रेम के ही विषय में सिर्फ बात मैं बोल रहा हूँ। प्रेम ही के आज किसी ने दिया, कुछ भी देता है पर क्या बोलता है, मैं तो इतना दे दिया, फलाना लोग को इतना दे दिया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप लोग भी बोलते होंगे। तो परमेश्वर आप लोग को देख रहा है। कोई भी बोलता है, मैं भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर यहाँ बाइबल बता रही है जब प्रेम कभी किसी की भलाई नहीं होती, मतलब अपनी भलाई नहीं करता। जब हम किसी को दे देते हैं कोई भी चीज तो हमें उसको नहीं पूछना चाहिए। जब हम एक बार किसी को दे दिए तो हमें नहीं बोलना, तो वो होता है प्रेम। जब हम दे रहे हैं तो दिल से देना चाहिए ना जी, दिल से देंगे तभी ना वो कहना कहता हाँ लगेगा कि जब हम दे के हम दोबारा उस चीज को हम लेंगे, अभी हम ये बाइबल किसी विश्वासी को दे देंगे और हम लेंगे उससे, कैसा लगेगा उसको? आप लोग क्या बोलिएगा? देखा दे दे रहा हूँ ले ले रहा हूँ दोबारा। तो कभी भी किसी भी चीज में चाहे कोई भी हो, एक बच्चा हो कोई भी हो, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता भी नहीं है। प्रेम जहाँ का जाए प्रेम हमें उतना ही करना चाहिए जितना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। प्रेम हमेशा पढ़ेंगे। कर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें यह सह लेता है और सब बातों को पुष्टि रखता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। अब भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है भविष्यवाणी अधूरी हो जाएगी और प्रेम कभी अधूरा होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? अच्छे से हम प्रेम करेंगे तो अधूरा नहीं होगा। क्योंकि हमें कौन सिखाया प्रेम करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह सिखाया है। आज भविष्यवाणी दे देंगे भैया जी, आज भाई उनसे प्रेम था तभी ना जो इतना दिन से आशा रखे हैं। बाइबल में लिखाई है ना, मैं नहीं लिखा हूँ, बाइबल नहीं लिखा है। मुसलमान जाति से है वो, कोई भी हो, कोई भी जाति से हो, हमको नहीं मतलब। पर आज बिहारी जो उनसे प्रेम रखते थे तभी ना वो आई हुई है चर्च में। कल के दिन कितना दिन से वो लोग को प्रयास कर रहा था, कितना दिन से आंटी जी को बुला रहे थे, पर क्यों नहीं आ रहे थे? और उनका एक क्या विश्वास था
एक मेरे पास प्रेम है। हम लोग के पास कुछ नहीं है, नहीं पैसा है, नहीं दौलत है, नहीं कुछ भी नहीं है, पर क्या है हम लोग के पास प्रेम है। जब प्रेम रहेगा ना तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। प्रेम से सब किसी का भी हम जीत सकते हैं हम लोग। आज उनका आशा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आशा पूरा हुआ। जब हम लोग प्रेम रखे थे तो वो आए, वो नहीं तो किसी को जाता नहीं जाता। चर्च ऐसा जगह है कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है। प्रेम हमें रखना चाहिए। और 11 वचन को हम लोग देखेंगे, 11, 12, 13 तीनों देखेंगे। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालक सा मन था, बालक की समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों को बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण से धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा कि मैं पहचाना गया हूँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, इनमें से बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। समय रहता तो मैं आप लोग को अच्छे से बताता था। सबसे अच्छा विश्वास, प्रेम है। अभी छोटा था वो, हम लोग छोटा ऐसे प्रेम करना सिखाते हैं। अभी मेरा डेविड है, उसको अभी से प्रेम करना सिखाएंगे तभी तो आगे प्रेम करेगा ना किसी के साथ, तभी किसी का आदर और सम्मान करेगा। तब उसके दिमाग में रहेगा कि मेरे पापा मम्मी ने बाइबल के अनुसार सिखाया। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें इस तरह से प्रेम करना सिखाता है। इसमें हम लोग एक और वचन को देखेंगे, लूका समाचार 19:8 में भी लिखा है, लेकिन प्रेम के लिए लिखा है। जल्दी से हम लोग देखेंगे, उसके बाद एक और वचन देख के हम लोग समाप्त को करेंगे। लूका रचित समाचार 19:8 को एक पढ़े, उसके बाद कोई एक पहला पत्र 4:8 निकाल के रखिए। कोई एक व्यक्ति ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर लिया तो उसे मैं चौगुना दे देता हूँ। जक्कई ने किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह। बहुत लंबी कहानी है और मैं बताऊंगा ना बहुत ज्यादा आगे जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही बोल देता हूँ आप लोगों के बीच में कि जक्कई क्या था? एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। सच में आज मैं बोलूं तो मेरे को भी बाइबल में से प्रचार करने के लिए नहीं आता था, और परमेश्वर का इतना प्रेम है कि कृपा है कि आज मैं इस खड़ा होकर प्रचार को कर रहा हूँ। सुबह सुबह ने परमेश्वर मेरे मन में ये वचन को दिया, मैं यहाँ पर बैठ के मेरे को ये सारा वचन सब मिला। मैं अपने आप से नहीं ढूंढता हूँ, मैं बाइबल में वचन परमेश्वर ने आज मेरे को जगह। ये क्या था? चुंगी लेने वाला था। हम लोग उससे पहले क्या पढ़े थे? कंगालों को अपनी संपत्ति खिला देंगे तो नहीं होगा। जब जक्कई, कैसे जक्कई घर में परमेश्वर किस तरह से आया? परमेश्वर जक्कई के घर में जब अपनी संपत्ति सारी, कितना चुंगी लेता था? एक का नहीं, 10 का जगह 20 लेता था, 30 लेता था, 40 लेता था, मगर परमेश्वर उनको छुआ। परमेश्वर ने उनको प्रेम का बीज को डाला। जब प्रेम का बीज को डाला और वो बदल गया तो क्या बोला? मैं अपनी सारी संपत्ति में जितना है, कितना लिखा हुआ उसमें? कितना लिखा है? सारी संपत्ति में से 6 गुना संपत्ति में दे दूंगा। परमेश्वर तो क्या आया? उससे ज्यादा परमेश्वर उसको ऊंचा स्थान रखा था। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रेम रखना चाहिए, परमेश्वर से बल्कि नहीं, एक हर एक मनुष्य से भी रखना चाहिए प्रेम। अभी कोई गिर गया मार्केट में, कोई टूट गया, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, हमें उसको जाकर उठाना चाहिए। जब हम उठाएंगे तभी आपको भी कल के दिन वो भी उठाएगा, परमेश्वर आपके पास भी भेजेगा। हम लोग ये नहीं देख रहा है वो गिर गया तो छोड़ दो, चलते रहो, नहीं, हमें एक दूसरे की मदद को करना है। जब हम मसीह हैं तो हमें एक दूसरे को भी लेके चलना है। क्या आप ही लोग सिर्फ स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं ना, सबको लेके जाना चाहिए ना। परमेश्वर ने क्या बोला? जाति जाति में पूरे वचनों को फैलाओ। आज फैलाना है, क्योंकि हम लोग भी सिर्फ नरक नहीं जाना, वो लोग भी नरक नहीं जाता, वो लोग के साथ हम लोग भी स्वर्ग को जाना चाहिए। देखिए एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्र 4:8, उसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है।
सबसे अधिक प्रेम रखो। प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढक देता है। जब प्रेम रखेंगे तो पाप होगा, पाप ही नहीं होगा। कैसे होगा पाप? नहीं होगा। कुछ लोग तो रखता है प्रेम, और ये प्रेम मैं नहीं बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम नहीं बोल रहा हूँ। पहले लोग गए थे यहाँ पर और सोच लीजिएगा कि गाना करता है सब प्रेम, पति पत्नी का प्रेम नहीं होगा। मैं परमेश्वर की प्रेम की बात को मैं कर रहा हूँ। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे ना, तो पाप भी जो होगा ना, अभी क्या है, गलती सभी इंसान से होती है। मेरे से भी हुई होगी, मेरी मम्मी से भी हुई होगी, मेरी वाइफ से भी होगी, बिहारी जी से भी हुआ है, पास्टर से भी हुआ होगा, जो लोग आया होगा वो लोग से भी हुआ होगा। मगर हमें उस गलती को अंगीकार करना है, मांगना है। तो हमें परमेश्वर प्रेम करना सिखाया है। जब हम प्रेम करेंगे, अभी बिहारी जी मेरे सामने गलती कर देंगे तो क्या हम उनको भगा देंगे? नहीं, परमेश्वर मेरे को ये नहीं सिखाता था, बच्चों में यही सिखाता था, मैं उनकी गलती को सुधारना है। क्या बिहारी जी इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, तब हम उस प्रेम में जीतेंगे, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। एक बार बच्चों को देखिए, नीति वचन 10 का 12, उसके बाद कोई निकाल के रखे मत्ती 17 का 20, 10 का 12 और मत्ती 17 का 20 कोई निकाल के रखे। बैर से तो झगड़ते उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। बैर से झगड़े सब होते हैं। इससे पहले पढ़े थे ना, वैर रखना। वैर कितने लोग यहाँ पर रखते हैं? एक दूसरे से वैर कितने लोग रखते हैं? परमेश्वर की संस्कृति में झूठ मत बोलिए, वैर नहीं रखना चाहिए, झगड़े नहीं होना। जब वैर रखेंगे तभी ना झगड़ा होगा, ये ऐसे झगड़ा हो जाएगा। कहाँ का बात कहाँ निकालता है आदमी? कोई भी हो, वहां का बात क्या निकालेगा? सासाराम का बात यहाँ निकालेगा, क्यों? दुकान का बात चर्च में लाएगा, क्यों? वैर है, अभी भी प्रेम नहीं है। यहाँ क्या बता रहा है? एक बार और पढ़िएगा तो। बैर से तो झगड़ते उत्पन्न होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। यदि हम वहीं का वहीं बात खत्म कर देंगे, प्रेम में निपटा देंगे। अब मैंने बताया ना पहले, बिहारी जी का गलती होगा, यदि मैं उनको समझा दूंगा, मास्टर जी ऐसे नहीं करता, तो मेरा गलती कहाँ समाप्त हो गया? यही चर्च में समाप्त हो गया है ना। मेरे को प्रेम है तब मेरा गलती समाप्त हो गया। अब मैं यहाँ से नहीं समाप्त करके अभी एक क्रिसमस प्रोग्राम जा रहा, जाके वहां बोलूंगा, कैसा लगेगा? तो मेरे अंदर क्या है? बैर है। तो इस चीज को बाइबल मना करती है, आप बैर ना रखें, क्योंकि बैर रखने से बहुत परिवार भी टूट जाता है, बहुत दोस्ती भी टूट जाएगी, बहुत सब कुछ टूट जाता है। यहाँ पर बैठे होंगे बहुत, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे होंगे। बहुत से बहन बहन में लड़ाई हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, परिवार में लड़ाई हो जाता है। क्यों? बैर हमें नहीं करना है, प्रेम करना है। हमें उसके लिए प्रार्थना को करना है। प्रभु यीशु मसीह इनके मन को चेंज कर तू, कि दोबारा मेरे से प्रेम करने पाए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो उनके मन को चेंज हो जाएंगे। जब आज कोई प्रार्थना करते हैं, यहाँ के पास्टर कोई किसी लिए प्रार्थना करते हैं, पहले चर्च में विश्वासी बहुत कम थे, इस चर्च में विश्वासी नहीं आते थे। आज वो प्रार्थना करते करते उनकी मेहनत से उनको क्या था? विश्वास था। लिखा था ना, पढ़े थे ना 13 में, विश्वास था। जब विश्वास, प्रेम, तीनों आप लोग के पास धीरज रहेगा, तो आज देखिए यहाँ पर कितना लोग विश्वासी बना हुआ। आज आप लोग सही समय से आ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। क्यों? प्रेम है उनके अंदर, तभी ना आप लोग को बुला रहे हैं। उनको थोड़ी ना कोई पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपया मिल रहा होगा कि हाँ चलो भाई आ जाओ, नहीं। मगर क्या है? प्रेम। एक आप लोगों से वो प्रेम लगा के रखे हैं। मेरे अंकल कहाँ है, मेरी आंटी कहाँ है? एक प्रेम होना चाहिए। जब हम प्रेम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक तकलीफ को खोल देगा। एक और मत्ती हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 17 का 20 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे।
तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा तो वह चला जाएगा। कब चला जाएगा वहां से वहां, ये बताइए। विश्वास। विश्वास। कभी लगता था बिहारी जी आपको कि इस चर्च में इतना विश्वासी आएगा? बात क्या था? एक्चुअली इस चर्च को मेरे पापा ने खोला था। अभी नहीं आ रहे कटनी के कारण, कुछ के कारण, ठीक है। पर इस चर्च को मेरे पापा ने खोला, पापा चले गए, मम्मी चलाने लगी, फिर उनके बाद बिहारी भैया जुड़ गए। आज से बिहारी भैया 4 साल हो गया मेरे साथ जुड़े। 4 साल में मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कितने हैं इतने लोगों के बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं खुद पहले प्रेम नहीं रखता था, मैं खुद घूमता था, और परमेश्वर ने मेरे को क्या किया। आज ये लोग का प्रार्थना, जब ये लोग मेरे को बोलते थे कि राजा ये गलती मत करो, यहीं पे बैठी है, रोज बोलती थी राजा ये गलती को मत करो। मेरी मम्मी रोज समझाती थी, रोती थी। मेरे शादी से पहले मेरी मम्मी रोती थी, बिहारी को फोन करके बोलती थी, बहुत पास्टर को फोन करके बोलती थी राजा ऐसा हो गया, राजा बिगड़ गया है, राजा घूम रहा है, किसके साथ? तो किसी के साथ, कहाँ जा रहा है? कहीं। और आज मेरे को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। कैसे बदल दिया? ये लोग ने प्रार्थना को किया, एक विश्वास था कि एक दिन राजा बदलेगा। आज मैं आप लोग के बीच में प्रचार को कर रहा हूँ, परमेश्वर की वचन को लेके आया हूँ। मैं आज जाके चेन्नई में अच्छे से रह रहा हूँ। परमेश्वर ने मेरे को क्या, पहले मेरी भी जिंदगी खराब थी, परमेश्वर ने मेरे को अच्छा जीवन दिया, कार दिया, बहुत अच्छे पैसे मिला, विदेश जाके आ गया, सब जगह में जाके आ गया। परमेश्वर ने मेरे को घुमाया। पर कुछ गलती ऐसी होती है कि उससे हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे, बाइबल बताती है मांगोगे माटी का पति साथ में लिखा है ना, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग मांगते हैं, और ये लिखा है बाइबल में, देना भी चाहिए, सिर्फ मांगने से नहीं होगा, पहले देने के लिए हम लोग सिखाते हैं। बाइबल में हर एक चीज लिखा है। यदि हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ूंगा तो बहुत आगे चला जाऊंगा। पर परमेश्वर ने आज चेंज किया, बिहारी जी का प्रार्थना, मेरी मम्मी का प्रार्थना, सबका प्रार्थना बदल गया। परमेश्वर ने क्या देखा? राजा गलत रास्ता में जा रहा है, अब सब कुछ स्टॉप कर दो। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपने आप लाइन पर आ गया। जब तक मेरे हाथ में पैसा था तब तक मैं नाचता था, किसी का आवाज नहीं सुनता था। कितना बजे रात हो, कहीं भी हो, कहीं में चला जाता, दोस्त यार के साथ बाइबल पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं चला जाता। पर परमेश्वर ने क्या किया? उसको सबको छीन लिया। परमेश्वर दिया, 4 कार को दिया, और सारा प्रूफ है। ये लोग यहाँ जितने लोग हैं पुराने विश्वासी जानते होंगे, 4 कार को दिया, अच्छे से जिंदगी चल रहा था, खाना खा रहा था। पर मेरे अंदर से क्या हट गया? प्रेम और विश्वास हट गया। मैं दूसरे किसी से प्रेम करने लगा। तो बाइबल बताती है तुम मुझसे प्रेम कर, देख सब कुछ मैं बदल दूंगा। जब परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे ना, परमेश्वर बदल देगा। जब मैं लॉकडाउन में परमेश्वर को पूछने लगा, परमेश्वर से जोड़ने लगा रिश्ता को, तो परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। क्या बिहारी जी कभी सोचे थे कि राजा क्या नाम है जाके चेन्नई में शादी करेगा? बहुत लोग तो बोला होगा कि राजा जब तो लड़की नहीं मिलेगा, बहुत लोग सोचा होगा। क्यों? राजा जब तो पढ़ाई नहीं है, 10 क्लास भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, और मैं आज आप लोग के बीच में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? परमेश्वर बोलता है जो मेरा लज्जित करेगा ना, वो भी एक दिन उसका भी न्याय होगा। मैं परमेश्वर के लिए काम को कर रहा हूँ। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना को किया, फास्टिंग रख के, मैं और मेरी मम्मी, बिहारी जी तो नहीं आ पाते थे उस समय, लॉकडाउन था, कभी कभी आते थे, प्रार्थना करते थे। बिहारी जी मेरे को आशा दिलाते थे, चलो राजा अभी मैं शादी करवा देता हूँ, तुमको इतना जल्दी है तो। और मेरे को बिहार की लड़की नहीं पसंद थी। मैं अपनी इच्छा से करना चाहता था, जब मैं अपनी इच्छा से करना चाहता था, परमेश्वर ऐसा नहीं होने दे रहा था। बार बार मैं कोशिश कर रहा था, बिहारी जी बात कर रहे थे, सब कोई बात कर रहा था, और वो कोशिश काम हो जा रहा था। मेरे अंदर प्रेम नहीं था, एक झूठा प्रेम था।
मैं आज उस चीज को महसूस कर रहा हूँ, इस वचन को पढ़ के आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर वो एक झूठा प्रेम था, एक झूठा विश्वास था। तो जब हम प्रार्थना करेंगे, जब प्रेम करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष को देगा। जब इन्होंने प्रार्थना किया, सभी लोग ने प्रार्थना किया, तो आज मैं जाके चेन्नई में परमेश्वर ने एक अच्छी लड़की को दी। एक अच्छी, बहुत सुंदर नहीं दिखती हो, अच्छी नहीं हो, पर आज मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, डबल डिग्री पढ़ी लिखी है। परमेश्वर ने मुझे दिया कि वो मेरे को भी संभाल सकती है, मेरे परिवार को भी संभाल सकती है। क्यों? परमेश्वर से मैं उसे ही पूछा। जब हम, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं अपनी गवाही अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ। आज परमेश्वर से आप पूछे, जब यहाँ पर पास्टर आराधना करवाते हैं तो परमेश्वर से पूछे, मेरे घर में ये चीज नहीं है, परमेश्वर तू कब देगा? देखिए, पूछ के देखिए, परमेश्वर आपको एक सप्ताह के अंदर, एक दिन के अंदर, एक घंटा के अंदर, एक सेकंड के अंदर नहीं दिया तो बोलिए। पहले इनका भी बच्चा नहीं पढ़ता था, चारों बच्चा, आज इनका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे जगह पर है। कैसे है? परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर इनको अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, तो हमारे जीवन सब कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और हम लोग खत्म इस समाप्त को करेंगे। बहुत लंबी गवाही है, और किसी दिन परमेश्वर मौका देगा तो आप लोगों के बीच में मैं बताऊंगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।